देखना बोर्ड पे ध्यान देना एक बार आप। आज का जो कॉन्सेप्ट है, लास्ट क्लास में हमने कवर किया था रेशो। अब रेशो के अंदर क्या क्या पार्ट कवर कर चुके हैं, एक बार मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं। रेशो में व्हेन पार्टनर साइलेंट, जब न्यू पार्टनर कुछ भी नहीं कहता कि कितना पार्ट लेना है, वो पार्ट भी कर चुके हैं। रेशो में जब न्यू पार्टनर एक्वायर करता है तो वो भी पार्ट कर चुके हैं। रेशो में जब ओल्ड पार्टनर सरेंडर करता है तो वो भी पार्ट कर चुके हैं। उसके साथ साथ कुछ मिसलेनियस पार्ट से वो भी हमने कवर कर लिए हैं। आज का जो कॉन्सेप्ट होगा, उसके बाद रेशो कंप्लीट होने के बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में भी काफी सारे कॉन्सेप्ट है। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की अगर मैं बात करूं, काफी सारा कॉन्सेप्ट है, तो उसको देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले गुडविल है क्या, कैसे होगा, नहीं होगा, इसके बैकग्राउंड को समझते हैं कि क्या है। एग्जाम्पल मैंने यहां पे कुछ पहले से लिखा हुआ है, इसको ध्यान ज्यादा भी नहीं देना, जब मैं करवाऊंगा तो फिर ध्यान देना है। सपोज करिए ए पार्टनर और बी पार्टनर, दो पार्टनर है पहले से। एक सी न्यू पार्टनर को मैंने इनविटेशन दिया कि आप मेरे फर्म में आके जुड़ जाओ। इनका पहले से रेशो 1:1 है, ठीक है। सी पार्टनर को इनविटेशन दिया कि आप 1/4 के लिए आ जाओ। और जो ये दोनों बिजनेस है, ये बिजनेस बहुत पुराना बिजनेस है, तो इसका मतलब इस फर्म का पहले से कहीं ना कहीं गुडविल होगा। अगर पुराना कोई बिजनेस होगा तो उसको लोग बाग जानते होंगे। जब पर्सन उसे जानता होगा तो जानने का मतलब ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि भाई जब उसे हर कोई जान रहा है तो उसकी गुडविल है। जिसको नहीं जानता उसको गुडविल नहीं है, सिंपल। जो पॉपुलर है मार्केट में उसके पास गुडविल है। तो हुआ यही कि इसको बहुत पहले से जानते हैं। सी पार्टनर आया तो सी अपने साथ लेके आया कैपिटल का पैसा। कैपिटल का पैसा सपोज करो 1 लाख रुपए लेके आया। लेकिन जब सी को हम एडमिशन देंगे तो जिस दिन ये एडमिट होगा उसी दिन से ये इस फर्म के, जो ये फर्म है, इस फर्म के प्रॉफिट में हिस्सेदार बन जाएगा। एडमिट होते ही हमारे बिजनेस में 3 पार्टनर हो जाएंगे, ए बी और सी, और रेशो इसका बन जाएगा, मैं सपोज 3:3 का बन जाएगा। तो क्या एडमिट होते ही ये हिस्सेदार बन जाएगा? हिस्सेदार का मतलब इसको प्रॉफिट का हिस्सा मिलने लगेगा। और इसे प्रॉफिट कमाने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ा, क्योंकि मेहनत पहले ही नाम बनाने का कौन कर चुका है? पुराना पार्टनर। तो इसलिए हम सी को बोलेंगे भाई आप सिर्फ कैपिटल लेके अगर हमसे जुड़ोगे तो हम आपको नहीं रखेंगे। आपके आने की वजह से हम दोनों के हिस्से पे भी फर्क पड़ेगा। आप अपने साथ क्या लेके आओ? गुडविल। जब न्यू पार्टनर गुडविल लेके आएगा तो हम उसको गुडविल नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे उसे आप लेके आओ प्रीमियम। प्रीमियम का पैसा लेके आओ। कितना पैसे लेके आओ? सपोज करो मैंने बोला 20,000। मैंने क्या बोला? 20,000। तो इन दोनों से मैंने प्रीमियम, अब इस प्रीमियम पे पैसा कैपिटल जो लेके आया उसके ऊपर तो सारा राइट जो है वो सी का ही है। जो कैपिटल लेके आया उसके ऊपर सारा राइट किसका है? लेकिन जो प्रीमियम का पैसा लेके आया उसको सी से कोई मतलब नहीं है। सी से, सी का उस पर कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है, बस वो अपने घर से लाएगा। इसको कौन ले लेगा? ए और बी बोलेगा यार देखो सी के आने से हुआ क्या, हम दोनों का हिस्सा कम हो गया, चलो गुडविल मंगा लिया, कंपनसेट तो हो ही गया। तो इसका मतलब ये दोनों पार्टनर इस प्रीमियम, प्रीमियम के पीछे कौन छुपा है? गुडविल। गुडविल का नाम ही प्रीमियम है। जब न्यू पार्टनर आएगा ना तो हम उसको गुडविल के नाम से नहीं बोलेंगे, किस नाम से बोलेंगे? अब ये प्रीमियम कौन बांट लेगा आपस में? ए और बी। अब लड़ाई ये होगा, ए बोलेगा मैं सारा ले लेता हूं, बी बोलेगा यार मुझे लेने दे सारा, या फिर बोलेगा ए इतना तू रख ले, इतना ये रख ले। तो कॉन्सेप्ट आया कि ये जो है उसी रेशो में उस गुडविल को बांट लेंगे जिस रेशो में इनका नुकसान है, जिस रेशो में इनका। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करो पहले जो प्रॉफिट था वो था 10,000 रुपए, या फिर पहले का प्रॉफिट हम मान लेते हैं 16,000। क्लियर? 16,000। तो पहले ए बी और सी
और चाबी वहीं पे होगा स्कूटी का ना, अंदर ही। तो मैं क्या कह रहा था, ए और बी सी है, यानी ए बी सी नहीं, पहले सी नहीं होगा, पहले ध्यान से समझना, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशो भूल जाओ क्या होता है नहीं होता, इसको समझोगे तो पता चलेगा, अच्छा इसको बोला गया सेक्रीफाइसिंग रेशो। ए पहले बांटता था जब प्रॉफिट कितना कमाता था ये, इसने ए और बी ने बोला यार जब हम 16,000 कमाते थे तो बांट लेते थे आपस में बराबर, यही होता था। लेकिन नए पार्टनर के आने की वजह से अब नाउ ये कितना बांटेगा हमारा, तीनों में बटेगा, ए में भी बी में भी और प्रॉफिट कितना है 16,000। अब 16,000 को इस रेशो में बांट देंगे तो 6 और 4। क्या इसके आने के वजह से इसके ए और बी के प्रॉफिट पे कोई फर्क पड़ा है, पड़ा है, कम हो गया। इसका मतलब क्या ए और बी अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा दे रहा है किसी को, बिल्कुल दे रहा है, किसको, और सेक्रीफाइस का मतलब होता है त्याग, बलिदान। तो क्या ए अपने प्रॉफिट का कुछ त्याग कर रहा है, यहां पे कर रहा है, कितना त्याग कर रहा है ये, 2,000 सेक्रीफाइस कर रहा है, और ये 2,000। अब ए और बी बोलता है कि भाई तू भी 2,000 सेक्रीफाइस कर रहा है, मैं भी 2,000, तो देखा जाए तो हम दोनों बराबर ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो प्रॉफिट पे गुडविल पे भी तो दोनों का हक क्या बनेगा, बराबर ही बनेगा। अगर ये बोलता कि भाई मैं 3,000 सेक्रीफाइस कर रहा हूं तू 2, तो बराबर नहीं बांटेंगे, अब मेरे को 3,000 के हिसाब से सेक्रीफाइस, जितना सेक्रीफाइस कर रहा हूं उसके हिसाब से मिलना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में गुडविल जो बटेगा, प्रीमियम का पैसा किस रेशो में बटेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। अब सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होता है, पुराने रेशो में से नए रेशो को माइनस कर दो, बेसिकली समझना है सेक्रीफाइस मतलब व्हाट, कि अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा वो क्या कर रहा है, डाउन कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, और उसी का रेशो बना लो। यहां पे रेशो क्या आ जाएगा हमारा 1:1। यानी अब ये जो प्रीमियम का पैसा लेके आया, इस पे राइट किसका था, ए और बी के अकाउंट में डाल दें, तो ए और बी के अकाउंट में जब डालेंगे तो उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा ना, तो उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ए और बी के अकाउंट में कितना ए में डलेगा, कितना बी में, 10-10 दोनों बांट लेंगे, ठीक है। तो यानी अब जो हम सीख रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, किस ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की बात कर रहे हैं, इस प्रीमियम वाले गुडविल की, ठीक है। तो इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट आता है, व्हेन ऑल पार्टनर सेक्रीफाइसिंग, जब सारे के सारे पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा हो, और या फिर व्हेन एनी पार्टनर गेन, कुछ पार्टनर गेन भी कर जाता है, गेन का हम अभी कॉन्सेप्ट देखेंगे, यानी गेन का मतलब रेशो माइनस में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लिखते हैं और उसको समझते हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है, और उसके बाद फिर हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, उस पर हम क्वेश्चन करेंगे, एक करेंगे नॉर्मल क्वेश्चन और एक करेंगे हम अदर क्वेश्चन। तो चलिए पहले मैं, चलो एग्जाम्पल क्या लेता हूं मैं, वही एग्जाम्पल लेते हैं जो अभी करा था, ए बी एंड सी, A and B are partner, ratio 1:1, and a new partner, 1/4 के लिए जिसका नेम है C, हमें फाइंड करना है, और जो C अपने साथ आता है वो लेके आता है एक तो कैपिटल का पैसा 1,00,000 रुपए, एंड प्रीमियम का पैसा 20,000 रुपए। अब प्रीमियम का मतलब कंफ्यूज नहीं होना कि प्रीमियम क्या होता है, प्रीमियम क्या है यहां पे, गुडविल, गुडविल का पैसा 20,000। अब सबसे पहले क्वेश्चन बोलता है फाइंड, क्वेश्चन ने क्या बोला, फाइंड, क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन डिमांड देखो, 3 डिमांड करता है क्वेश्चन। फाइंड आपको करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, फाइंड करना है
सेक्रीफाइसिंग रेशो फाइंड करना है, ट्रीटमेंट ऑफ, यानी फाइंड क्या, जर्नल करना है और पास नेसेसरी जर्नल एंट्री करना है। ठीक है, तो यहां तक देखा जाए तो सबसे पहले क्वेश्चन है न्यू रेशो निकालना है, तो न्यू रेशो हम निकालना सीख चुके हैं, तो चलो न्यू रेशो निकालते हैं। न्यू रेशो कैसे निकाले, लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1, रिमेनिंग आफ्टर C इज इक्वल टू 1 में से 3 बाय, अब C को रिमेनिंग करने के बाद हम निकाल लेंगे किसका, A का न्यू प्रॉफिट शेयर इज इक्वल टू 3/4 इसके बाद निकाल लेंगे B का न्यू प्रॉफिट शेयर 3/4 यानी 3 बाय, अब न्यू रेशो आ जाएगा। पहला क्वेश्चन कंप्लीट, 3/8 3/8 1 बाय मल्टीप्लाई 2 यानी 3:2। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। इसके बाद अब हमें निकालना है गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब ओल्ड पार्टनर का ही निकलेगा हमेशा सेक्रीफाइसिंग, न्यू पार्टनर क्या कुछ सेक्रीफाइसिंग कर सकता है, नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो अभी अभी आया है, तो वो क्या सेक्रीफाइस करेगा, सेक्रीफाइस तो पुराना करेगा। तो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे सिर्फ ओल्ड पार्टनर का। इसका ओल्ड रेशियो 1/2 और इसका भी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो 3 बाय और माइनस इज इक्वल टू 8 माइनस में 6 डिवाइडेड बाय 16, 8 माइनस में 6 डिवाइडेड बाय 16, 2 बाय एंड 2 बाय, अब रेशियो आ जाएगा 2:2, डिनोमिनेटर सेम है तो रेशियो यही एग्जिट होगा हमारे पास। एग्जीक्यूट रेशियो हमारा जो निकल के आया 1:1। ठीक है, यानी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ गया, ओल्ड रेशियो क्या था, न्यू रेशियो क्या था, तो देखो ओल्ड और सेक्रीफाइसिंग सेम नहीं आ गया, सेम ही आ गया। तो जब कभी भी क्वेश्चन साइलेंट होता है एक्वायर और सरेंडर को कॉन्सेप्ट को छोड़कर, तो हमारा हमेशा ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इस बात को आपको याद रखना है, ओल्ड रेशियो क्या बन जाएगा, जब आपको पता चल गया कि ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग होगा, तो हर जगह आपको सीधा, ऐसे तो मैं क्या करता है इस क्वेश्चन में सीधा लिख देता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो एग्जामिनर न्यू रेशियो बोलेगा तो निकालना पड़ेगा, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हर क्वेश्चन का भी आप निकालोगे। मैं शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन को देख के कि भाई यही सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, लेकिन पहले हम निकालना सीखेंगे, तब सीखेंगे शॉर्टकट। अब इसके बाद फर्स्ट पॉइंट भी कंप्लीट, थर्ड पॉइंट बोला पास जर्नल, जर्नल करते हैं। जर्नल एंट्री में अपने साथ क्या लेके आया, कैपिटल, तो कैश अकाउंट डेबिट 2, कौन कैपिटल आया, सी, तो सीज कैपिटल, और 2 प्रीमियम लाया है तो सीज प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब गुडविल, सी का प्रीमियम। टोटल पैसा लेके आया 1,20,000, इसका पैसा है हमारा, अब कैश में ही लेके आएंगे जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा, तो अगर बोलता है चेक से लाए तो बैंक यूज करेंगे।
ठीक है। अगर बोलता है बिल्डिंग लाए तो बिल्डिंग यूज कर लेंगे, कुछ ना बोला हो तो कैश एजम्पशन लेंगे। अब प्रीमियम का पैसा अभी सिर्फ लाया है, बीइंग क्या लिखेंगे इसका? न्यू पार्टनर, या सी ब्रिंग कैपिटल एंड प्रीमियम। ठीक है, इसके बाद अगले पॉइंट पे चले। अब क्या प्रीमियम के पैसे पे, कैपिटल के पैसे पे किसका राइट है? सी का, तो वो तो रहने दो। प्रीमियम के पैसे पे किसका राइट है? तो पहले इस प्रीमियम पे क्या ए और बी को मिल गया? नहीं मिला। तो सबसे पहले हम करेंगे सीज प्रीमियम इसका मतलब है अब प्रीमियम डेबिट हो गया। पहले प्रीमियम क्या था? क्रेडिट। अब क्या प्रीमियम हुआ? मतलब प्रीमियम खत्म। अब किसको दे दो प्रीमियम खत्म करके? टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल। लेकिन ए को कितना दिया जाए? रेशो सेक्रीफाइसिंग देखो, 1:1, 10,000, 10,000। नाउ बीइंग क्या लिखेंगे? ए एंड बी या प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग या बिटवीन, किसमें? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। किस रेशियो में बांट लिया इसने प्रीमियम? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ये तो था हमारा गुडविल। लेकिन कई बार क्या होता है कि गुडविल हमारा पहले से ही बिजनेस में होता है, पुराने फर्म में गुडविल होता है। और AS-26 क्या कहता है? भाई गुडविल को फर्म में नहीं रखना आपको, सेल्फ जनरेटेड हुआ तो, अगर खरीदा है तो रखो। तो जो न्यू पार्टनर है, क्या ये मैंने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ये कुछ डिमांड करेगा? डिमांड करेगा सबसे पहले न्यू PSR का, जो कि निकाल चुके। डिमांड करेगा अपने बैलेंस शीट की वैल्यूएशन क्या करो? चेंज करके ठीक करो। अगर पुराने पार्टनर ने, अगर इसने, इसकी नजर अगर मान लो बैलेंस शीट पे पड़ गया और इसने यहां पे गुडविल रख रखा है, मान लो 1,00,000 का, तो ये बोलेगा गुडविल 1,00,000 कैसे? हटाओ इसे, हटाना पड़ेगा ना गुडविल, क्योंकि AS-26 के हिसाब से इफ गुडविल सेल्फ जनरेटेड देन इट विल बी नॉट शो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी बैलेंस शीट में नहीं आना चाहिए। इसकी नजर किस पे पड़ी? बैलेंस शीट के गुडविल पे। तो मैं बोल सकता हूं ऑलरेडी अपीयर इन द बैलेंस शीट, पुराने वाला है, तो पुराने वाला गुडविल है इसकी नजर। इसने बोला भाई इसको हटाओ, तो अगर इसको हटा दे यहां से तो यहां जीरो करना पड़ेगा, तभी तो हटेगा। यहां जीरो होगा तो इधर तो बैलेंस बच ही जाएगा, क्योंकि दोनों बैलेंस शीट का एसेट्स और लाइबिलिटी क्या होता है। तो यहां जीरो करेंगे तो जो पार्टनर सोच रहा था ये गुडविल का पैसा, गुडविल का पैसा, उसने अपने कैपिटल को क्या कर दिया होगा? बढ़ा दिया होगा। तो जब उसने अपने कैपिटल को बढ़ा दिया था गुडविल लिखते टाइम पे, क्योंकि इधर भी डाला होगा और अपने कैपिटल को भी इंपैक्ट किया होगा, तो जब गुडविल का पैसा खत्म होगा तो एक तो इधर से भी घटेगा और उसके कैपिटल को भी घटाएंगे। और ये पूरा किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हटाना? न्यू पार्टनर का है, पुराने। तो गुडविल जो होता है पहले से बैलेंस शीट में, उसको बोलते हैं अपीयर इन द बैलेंस शीट। वो गुडविल को हम राइट ऑफ करेंगे, यानी खत्म कर देंगे। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। तो चलो हमारे पास मान लो ओल्ड गुडविल दे रखा है, यानी गुडविल दे रखा है फर्म का 1,00,000 रुपए, तो इसकी भी जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? सबसे पहले तो किसकी वजह से गुडविल है? पार्टनर की वजह से। तो एज कैपिटल खत्म कर रहा हूं उसके कैपिटल से, और बीज कैपिटल अकाउंट, और 2 गुडविल को खत्म करेंगे तो क्रेडिट कर दें। अब इसके लिए प्रीमियम वर्ड का इस्तेमाल नहीं होगा, जो पुरानी गुडविल है उसके लिए प्रीमियम वर्ड का इस्तेमाल नहीं होगा। किस वर्ड का इस्तेमाल होगा? गुडविल वर्ड का ही इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन जो न्यू होगा उसके लिए किस वर्ड का इस्तेमाल होगा? प्रीमियम वर्ड का इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब यहां पे क्या आंसर लिखेंगे? बीइंग क्या लिखेंगे? बीइंग गुडविल राइट ऑफ इन ओल्ड रेशियो। सिंपल लिख सकते हो, गुडविल क्या हो गया हमारा? राइट ऑफ इन ओल्ड रेशियो। तो यहां पे देखा जाए तो सबसे पहले हमारा
कॉन्सेप्ट क्या है? व्हेन ऑल पार्टनर सेक्रीफाइसिंग, क्या पुराने पार्टनर सेक्रीफाइसिंग दोनों ही कर रहे हैं? कई बार ऐसा नहीं होता दोनों ना करे, कोई जीरो भी कर लेता है। मान लो जो मैंने एग्जांपल लिया था 6-6-4, तो क्या पता 6-8-4 आ जाता, तो एक का तो जीरो आ जाता। ऑल पार्टनर सेक्रीफाइस। तो सबसे पहले हमें एक क्या होगा, एग्जामिनर ओल्ड रेशो देगा, न्यू पार्टनर आएगा, कैपिटल हो सकता है दे, या कैपिटल ये भी हो सकता है कि ना दे, कंपलसरी नहीं है। जब क्वेश्चन में बोलेगा तो, अब मैंने अमाउंट लिखना भूल गया मैं, तो मैं लिख देता हूं यहां अमाउंट लिखना भूल गया था मैं। जब क्वेश्चन के अंदर होगा तब अपने आप ही करना, क्वेश्चन बोले चाहे ना बोले। मैं आपसे बात कर रहा था कि जब रेशो देगा तो न्यू पार्टनर जरूरी नहीं है कि अपने साथ कैपिटल लाए, क्योंकि यहां पे बोलेंगे, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर कैपिटल तो लाया ही नहीं, तो आप अजम्पशन ले लेते हो कि वो कैपिटल पहले ही लेके आ चुका है, अभी नहीं लाया तो कोई बात नहीं, वो पहले ही लेके आ चुका है। तो हमारा एंट्री क्या होगा, सबसे पहले न्यू रेशो निकालना है, न्यू रेशो के बाद सेक्रीफाइसिंग रेशो, उसके बाद प्रीमियम जो लाया है, जो कैपिटल लाया है उसकी एक जर्नल एंट्री, उसके बाद क्या करेंगे, उस प्रीमियम को बांट लेंगे, किस रेशो में, सेक्रीफाइसिंग। इसके बाद अगर कोई हमारे पास पुराना गुडविल है तो उसको कर देंगे राइट ऑफ। इसको किस रेशो में करेंगे, ओल्ड, इसको इसको ओल्ड रेशो, और इसको सेक्रीफाइसिंग, इसका कोई रेशो नहीं है। समझ में आया क्या है ये कॉन्सेप्ट? एक बार फटाफट नोट करिए, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखिए न्यू कॉन्सेप्ट, वेन पार्टनर गेन, जब पार्टनर क्या करेगा, गेन करेगा, तो क्या करेंगे, तो गेनिंग के केस में पहले समझ लो गेन का मतलब क्या है, उसके बाद इसका क्वेश्चन भी कर लेंगे हम। देखो होगा क्या नॉर्मली, मान लो ओल्ड पार्टनर हमारा ए और बी, मैं रुपीस के साथ एग्जांपल लेके बताता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये पहले बांटा करते थे, सपोज करो ये रेशो था 1:4, तो 5400 ये बांटता था। अगर मैं 4:1 का रेशो बताऊं, या 1:4 का, सॉरी 1:, और प्रॉफिट था 27,000, ध्यान से देखना, प्रॉफिट है 27,000 रुपए। अब 27,000 रुपए अगर इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए 1:4 में, तो बताओ दूसरे का क्या आएगा हमारा, एक का तो ये आ गया, दूसरे का 21,600, यही आएगा, बांट दिया जाए। लेकिन एक न्यू पार्टनर आने की वजह से हमारा रेशो हो गया, 3 पार्टनर आ गए, ए बी और सी, एक तीसरा पार्टनर आ गया, तो ये हमारा बिफोर का है, और अब हमारा आफ्टर न्यू पार्टनर रेशो कर दिया 1:1:1, तो अब कितना आएगा तीनों के हिस्से में, ये आ गया। क्या न्यू पार्टनर के आने की वजह से हमारा रेशो चेंज हुआ, किसी को ज्यादा किसी को कम? अब नेट इफेक्ट निकालें तो ए पार्टनर न्यू पार्टनर के आने की वजह से बहुत खुश है, रीजन खुश होने का, प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है। सबसे ज्यादा तकलीफ, दुख, सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ है, बी पार्टनर को हुआ है। ए पार्टनर तो बोलता है सही है यार, पहले 5400 मिलते थे अब तो 9 मिलने लग गए। बी पार्टनर बोलता है ये क्या हुआ, पहले 21,600 अब सिर्फ 9,000। इसका मतलब ये कुछ हिस्सा जो है नए पार्टनर के आने के वजह से ये कुछ हिस्सा और एक्स्ट्रा लेने लग गया। तो जब कुछ हिस्सा एक्स्ट्रा लेने लग जाता है उसको बोलते हैं गेन करना, उसको क्या बोलते हैं, गेन। यानी यहां पे ये गेन कर रहा है, मतलब कुछ दे नहीं रहा बल्कि ले रहा है, तो उसको बोलते हैं गेन। गेन मतलब फायदा, और ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो जो सी पार्टनर अपने साथ प्रीमियम का पैसा लेके आएगा, तो प्रीमियम का पैसा जब लेके आएगा, ए बोल नहीं सकता कि मुझे इसमें से दो। अगर ए बोलेगा कि मुझे भी दो, तो बी क्या बोलेगा, किस बात के मांग रहे हो, क्या आपके प्रॉफिट पे कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा, बल्कि ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, सारा नुकसान मैंने बियर किया है, तो सारा का सारा कौन लेगा, मैं लूंगा। तो भाई ए चुप हो गया, बोला चलो भाई आप ही ले लो सारा पैसे, ये 20,000 रुपए लेके आया, ए को बोला कि चलो आप ही प्रीमियम का पैसा ले लो। ए ने बोला ऐसे नहीं होगा, ज्यादा पैसे ले रहे हो, आप भी घर से गुडविल लाओ अपने, आप गेन कर रहे हो ना, पहले से ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, मैं कितना नुकसान बियर करूंगा, उससे मेरा नुकसान कंपनसेट नहीं होगा, आप भी अपने घर से लेके आओ गुडविल। अब बेचारा ए भी क्या करेगा, अपने घर से गुडविल लाएगा, और गुडविल लाके किसको दे देगा,
बी को दे देगा। यानी जब कोई पार्टनर नेगेटिव हो जाता है, उसका रेशियो नेगेटिव में आ जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि यहां पे माइनस करोगे तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में, तो जो नेगेटिव आ जाता है उसको बोलते हैं वो क्या कर रहा है, गेन, और जो पॉजिटिव में रहेगा उसको क्या बोलेंगे। तो अब जो पर्सन पॉजिटिव है उसको गुडविल मिलेगा। कौन सा गुडविल मिलेगा, जो पुराना पार्टनर है उसका, जो नया पार्टनर आ रहा है उसका गुडविल तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जो गेन कर रहा है वो भी लाएगा। यहां पे चैलेंज हमारे पास क्या होगा, इसका गुडविल तो हमें पता है कितना आएगा, लेकिन इसका कितना होगा गुडविल, वो हम निकालना सीखेंगे इस कॉन्सेप्ट के अंदर। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मुझे जवाब देना। मान लो मेरे फर्म का प्रॉफिट 90,000 है, 90,000 या 90 रुपीज मान लेते हैं, मैं 1/3 के लिए इसके अंदर इन्वॉल्व हूं, बताओ मेरा हिस्सा कितना होगा, सिर्फ 30। ठीक है, अगर 1000 है तो 30,000, 30। अब मेरा 90 था, 30। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन, मेरा 30 रुपीज का प्रॉफिट है मेरे हिस्से का, जो कि कितने शेयर के बराबर का है, मैं जानना चाहता हूं फर्म का कितना था, 90। कैसे निकाला देखो, 30 और रेशो 1/3 को कर दिया 3/1, रिवर्स कर दिया, तो ये आ गया कितना हमारा। इसका मतलब इस एग्जाम्पल से बहुत क्लियरली मेंशन और एक आपको मैसेज जाता है क्लियरली, कि जब कभी भी हमें पूरे फर्म का कुछ निकालना हो तो हम रेशो को अगर रिवर्स कर दें तो हमें जो मल्टीप्लाई करके रिजल्ट मिलेगा वो एक पार्टनर का नहीं मिलेगा, दो पार्टनर का नहीं मिलेगा, सबका मिला करके मिलेगा। समझ में आया यहाँ पे, तो यही कॉन्सेप्ट से हम उसके हिस्से का गुडविल निकालेंगे। आपके बुक में एक क्वेश्चन नंबर है, दिखाना बुक एक बार, क्वेश्चन नंबर 23। एक 23 क्वेश्चन करेंगे जिससे हमें सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं आपके बुक का। इस क्वेश्चन के अंदर काफी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, तुक्का मार देते हैं और उसका बाय कॉन्सिडेंस, बाय इत्तेफाक आंसर ठीक आ जाता है। वो उस चीज को भी इस क्वेश्चन में देखेंगे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन चूज किया है। पार्टनर का नाम कौन कौन है, बी, और इनका रेशो पहले क्या हुआ करता था, 3:, और न्यू पार्टनर आ जाता है और इसका हिस्सा इसमें बताया है 1/3। इसके बाद इसका प्रीमियम 15,000। कैपिटल के बारे में डिस्कशन नहीं किया गया, और साथ के साथ क्वेश्चन में आगे बोलता है ए एंड बी, सॉरी बी एंड सी आर फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्रीड इक्वली। क्या बोला गया, बी और सी फ्यूचर में चाहता है मेरा हिस्सा क्या हो। अब कई काफी सारे बच्चे सोचते हैं फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो यानी फ्यूचर का, तो न्यू रेशियो क्या हो गया, इक्वल। तो बच्चे क्या करते हैं, न्यू रेशियो मान लेते हैं 1:1:1 मान लिया, क्योंकि फ्यूचर रेशियो पता चला। लेकिन इसने ये नहीं बोला कि तीनों का रेशियो हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। इसने बोला हम दोनों का सिर्फ इक्वल होगा, बाकी पार्टनर का क्या होगा आई डोंट नो, मुझे उससे मतलब नहीं है, सिर्फ हम दोनों का है। तो देखो सबसे पहले करेंगे लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1, रिमेनिंग आफ्टर डी। अब हम रिमेनिंग वाले को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, एग्जिस्टिंग रेशियो से या फ्यूचर, फ्यूचर। अगर फ्यूचर नहीं दे रखा होता तो एग्जिस्टिंग को ही फ्यूचर मान के कर लेते हैं। तो इसका फ्यूचर रेशियो हमें गिवन है 1:1, क्योंकि इसका फ्यूचर रेशियो 1:1 एग्जामिनर ने दे दिया। इक्वली का मतलब होता है 1:1। अब देखते हैं यहां पे हमारा निकलेगा बी, न्यू शेयर प्रॉफिट 2/3 मल्टीप्लाई 1/। नाउ सी का ध्यान से देखना बोर्ड पे, 1/2 2/6। अब ए बी सी रेशियो 2/,
बी, सी और डी। रेशियो विल बी, और ठीक है। अब आप अजम्पशन लो कि क्वेश्चन में बोला फ्यूचर रेशियो इक्वल, तीनों का इक्वल, आपने क्या मान लिया, ए बी सी तीनों का इक्वल। आपने तुक्का मार दिया कि तीनों का इक्वल, ये रेशियो तुक्का मार के आपने सोच लिया कि इक्वल होगा। आपका आंसर सही आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इसमें भी क्या न्यू रेशियो आ रहा है, इक्वल, और आपने मान भी क्या लिया, इक्वल। जबकि यहां पे ऐसा नहीं है, अगर ये 1/4 होता तब आपका तुक्का नहीं चलता। यानी क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, इस बात को समझो आप। काफी सारे क्या करते हैं, फ्यूचर रेशियो इक्वल, तीनों का इक्वल मानो और कर दो, आंसर आ जाएगा। आंसर आ गया, और स्टूडेंट भी क्या सोचता है, आंसर तो आ ही गया, तो जो बताया गया है वो सच ही है, वो ठीक ही बताया गया। लेकिन एक्चुअल क्या है, इसके जैसा कोई क्वेश्चन है नहीं जो कि आपको उसका जजमेंट पता नहीं चलेगा। अगर यही मैं 1/4 कर देता तब आप जो करते फ्यूचर रेशियो इक्वल, तो गलत हो जाता। तो सबसे पहले रेशियो में इसमें एक ट्रिक था जो मैंने सॉल्व किया। इसके बाद हम निकालते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। चलो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला मैंने हर किसी को बताया, मैं सिंपल लिख देता हूं, ओल्ड माइनस में न्यू, ठीक है ना, ओल्ड माइनस में न्यू। चलो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, किस किस के लिए, बी के लिए, सी के लिए। बी का रेशियो और सी का रेशियो, अब ओल्ड रेशियो में 1:1 कंसीडर नहीं करेंगे, ओल्ड रेशियो में 3:1 ही कंसीडर किया जाएगा। तो हमारा 3 और 1/-1/2 और माइनस, सॉरी 1/3, न्यू रेशियो 1/3 है ना, 1/3 1/3, ये देखो क्या रेशियो था, ओल्ड माइनस न्यू। तो न्यू रेशियो 1:1, तो ए का क्या है, बी का क्या है, 1/3, और सी का भी क्या है, 1/, कैलकुलेशन करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 - 4 = 5, इसका कर लेते हैं 3 - 4 डिवाइडेड बाई 12, यानी -1/12। समस्या यहां पे है, -1/12 का मतलब ये पार्टनर को नए पार्टनर के आने की वजह से बहुत खुशी हो रही होगी, इसको और ज्यादा पैसा मिल रहा होगा। अब सबसे ज्यादा जो दुखी होगा कौन होगा, बी। अब इस गुडविल को क्या सी को दे देगा बी, और बल्कि बोलेगा सी तू भी लेके अपने घर से। सी बोलता है मैं कितना लेके आऊं गुडविल ये बताओ, ए बोलता है मैं कैलकुलेशन बताता हूं कितना। पहले एक काम करता हूं, मुझे पता है कि आप 1/12 1/12 हिस्सा गेन कर रहे हो, तो फर्म का जो भी गुडविल होगा उसका 1/12 लिया हूं। सी बोलता है फर्म का भी नहीं पता हमें, तो बोला गया फर्म का देखो कैसे पता करें। ये पता चल गया ना, 1/3 के लिए ये 15 ला रहा है, तो क्या पूरे फर्म का नहीं निकाल सकते। अभी मैंने एग्जांपल लिया था 90 13, तो हम निकाल लेंगे फर्म गुडविल, फर्म गुडविल ऑन द बेसिस, किसके बेसिस को मान के निकाला, सी, यानी 15,000 डी के बेसिस पे। चलो डी लिख दिया, इसमें बी और सी दे रखा है इसलिए गलती हो रही है बार बार। 3 कोई डाउट। अब पूरे फर्म का है, मैंने बोला भाई सी इधर आ, तू अपने घर से गुडविल का पैसा लेके आ। उसने बोला कितना लाऊं, मैंने बोला 1/12 लेके आ। किसका लेके आऊं, फर्म का, समझ गया वो सी। तो सी का शेयर ऑफ गुडविल 45,000, डी का सही है, सी का मल्टीप्लाई 1/12, 3750 रुपए। 1/12 क्या आ गया, 3750। अब बी बोलता है पैसे लेके आ जा, और सी बोलता है क्या निकल गया, क्या ला देंगे दे देंगे, अभी नहीं दे पाएंगे हम पैसे, या टाल मटोल कर रहा है। तो जब कभी कोई पार्टनर अपने घर से गुडविल का पैसा नहीं लाता और कोई पार्टनर बोलता है कि लेके आओ, तो वो लेके रहता है, उससे उससे कैपिटल को कम कर देता है। तो अब सी अपने साथ गुडविल का पैसा नहीं ला रहा, तब भी हम इससे गुडविल का पैसा ले लेंगे। कौन लेगा इससे गुडविल का पैसा, बी लेगा। बी लेगा गुडविल का पैसा, बी के पास दो दो आएंगे। अब एक कौन सा आएगा, जो डी लेके आया था, और एक कौन सा, सी लेके आया। वो जो लेके आया वो तो प्रीमियम से ले लेंगे, ये तो कुछ ला ही नहीं रहा, तो हम इसके कैपिटल को क्या कर देंगे, कम। तो पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू डी शेयर ऑफ प्रीमियम,
बताओ अमाउंट। कुछ बच्चों के मन में डाउट चल रहा होगा, सर कैपिटल तो है नहीं, नहीं है तो रहने दो, मान लो कि एग्जामिनर ने एंट्री कर दिया होगा, हमें उसमें क्या चिंता करना है। तो बीइंग क्या लिखेंगे इसका, सी डी ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम, हिज शेयर ऑफ प्रीमियम, बीइंग डी ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम। अब एक एंट्री से बात नहीं बनने वाली, इसके बाद अब प्रीमियम को तो बांटने की भी एंट्री करेंगे। तो प्रीमियम को कौन कौन बांटेगा, मैं यहां एंट्री करता हूं, सेकंड एंट्री इसका यहां कर रहा हूं, ठीक है। प्रीमियम को बांटेगा, पहले हम लिखेंगे डीज प्रीमियम, डेबिट, और सी का कैपिटल खत्म करो, क्योंकि घर से नहीं लाया। अगर कहता सी के मैं लेके आ रहा हूं, मेरे कैपिटल को हाथ मत लगाओ, तो सी का कैपिटल नहीं होता, कैश अकाउंट कर देते उस सिचुएशन में। और टू, सारा का सारा पैसा मिल जाएगा बिंग 15,000 और 3750 एंड 18,750 बिंग, बिंग। अब बिंग में क्या लिखें, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन ओल्ड पार्टनर या डिस्ट्रीब्यूट इन सेक्रीफाइसिंग रेशो, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोबारा से एक बार देखो इस क्वेश्चन को, समझते हैं किस टाइप का क्वेश्चन था, सॉल्यूशन कैसे इसको लिखना है। सबसे पहले तो आपको ओल्ड रेशो गिवन होगा और न्यू रेशो, हाँ बोलिए डाउट। 1/2, ये हमें 3/4 लेना चाहिए था। याद करो आप क्वेश्चन नंबर 9 का एक पार्ट करवाया था, वहां पे फ्यूचर रेशो दे रखा था, पार्ट नंबर मेरे ख्याल 5 था। तो फ्यूचर रेशो जब देता है तो हम फ्यूचर रेशो से ही उसका न्यू रेशो निकालते हैं और ओल्ड रेशो को भूल जाते हैं, लेकिन सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालते टाइम पे ओल्ड रेशो को याद करना पड़ेगा, इसलिए। तो यहां पे देखो, सबसे पहले तो हम न्यू रेशो निकाल लेंगे। न्यू रेशो के बाद जब सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने जाएंगे, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो में एक पार्टनर माइनस में आ जाएगा और एक पार्टनर प्लस में आ जाएगा। तो जो प्लस वाला पार्टनर है उसको माइनस वाला पार्टनर भी घर से लाके प्रीमियम का पैसा देगा, और दूसरा जो न्यू पार्टनर आया है वो भी उसको प्रीमियम का पैसा दे देगा। लेकिन इन केस ऑफ अगर जो पार्टनर हमारा सेक्रीफाइस गेन कर रहा है, जो पार्टनर गेन कर रहा है, अगर वो प्रीमियम का पैसा नहीं लाता तो उसके कैपिटल से उसको क्या कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले न्यू रेशो निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो जिसमें माइनस भी आ गया। अगली एंट्री क्या करेंगे, सी शेयर ऑफ गुडविल टू कैश, और सॉरी सी शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकाला जाएगा आपका, फर्म का पहले आप निकालोगे गुडविल। फर्म का गुडविल कैसे निकाले, जो न्यू पार्टनर आया है उसी को गुडविल को बेस मान के उसके रेशो को रिवर्स करके पूरे फर्म का गुडविल निकाला जा सकता है। तो उसके फर्म का गुडविल निकाल लिया। नाउ अब फर्म का गुडविल निकल गया तो हम बोलेंगे अब गेनिंग पार्टनर आपका हिस्सा भी निकाला जा सकता है। कैसे निकाला गेनिंग पार्टनर का, उसके जितना पार्ट गेन कर रहा था उससे मल्टीप्लाई करके। अब ये पता चल गया कि गेनिंग पार्टनर का गुडविल क्या है और न्यू पार्टनर का गुडविल क्या है। हमने एंट्री करा, सबसे पहले प्रीमियम का डेबिट, एक तो पहले कैश टू प्रीमियम और इसके बाद डी का प्रीमियम डेबिट, और जो पार्टनर गेन कर रहा था उसके कैपिटल को डेबिट, और टू बीस कैपिटल हमने एंट्री कर दिया, और ये जाके पूरा एंट्री हो गया। तो देखो मैंने स्टार्टिंग में दो टॉपिक बताए थे ना, एक व्हेन ऑल पार्टनर सेक्रीफाइस जो इससे पहले किया, और एक जब पार्टनर कोई क्या कर ले गेन। तो गेन में बिल्कुल कॉन्सेप्ट अलग होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर देता है, क्योंकि थोड़ा सा ये टफ माना जाता है उस वाले से, ठीक है। एक बार नोट करिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, हमने लास्ट कॉन्सेप्ट के अंदर, लास्ट क्लास के अंदर क्या कर लिया था, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम, तो उसका कैसे ट्रीटमेंट होगा। सेकंड, जब प्राइवेटली लेके आएगा तो कैसे ट्रीटमेंट होगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, व्हेन न्यू पार्टनर नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम, जब न्यू पार्टनर अपने हिस्से का प्रीमियम नहीं लाता। नहीं लाने का पर्पस है या तो पूरा नहीं लाएगा या तो फिर पार्टली नहीं लाएगा। अब देखो होगा क्या, नॉर्मली एक कंसेप्ट है, आराम से देखोगे, कोई बड़ा बर्डन नहीं है इसमें, कोई न्यू कॉन्सेप्ट ज्यादा बड़ा आया नहीं है। मान लो पार्टनर, दो पार्टनर है, एक का नाम ए
एक का नाम बी, एक ए और एक बी, दो पार्टनर है। थर्ड पार्टनर सी, थर्ड पार्टनर जिसका नाम है मिस्टर सी, इसके अंदर हुआ क्या, ए और बी का रेशो भी दे देता हूं, चलो 1:1। सी को बोला अपने हिस्से का गुडविल लेके आओ और कैपिटल लेके आओ। सी अपने हिस्से का कैपिटल लेके आया, कैपिटल लेके आया 5 लाख। ए ने और बी ने, दोनों ने इससे बोला भाई आप कैपिटल तो लेके आ गए, प्रीमियम भी तो लेके आओ, क्योंकि एडमिशन का मेरा रूल है कि अपने हिस्से का कैपिटल लेके आओगे और अपने हिस्से का शेयर प्रीमियम लेके आओगे। मंगवाया गया। लेकिन सी बोलता है भाई मेरे पास कैपिटल है, इससे ज्यादा पैसे तो है नहीं। उसने बोला देखो कैपिटल कैपिटल है, फिर भी गुडविल का पैसा तो लेके आओ। ए और बी ने बोला भाई गुडविल का पैसा तो हम लेके रहेंगे। सी ने बोला कि हम गुडविल का पैसा नहीं ला सकते, मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं, चलो बता दो गुडविल कितना लाना है। ए और बी बोलता है चलो बता देते हैं, आपको प्रीमियम लाना है 20,000 रुपए। तो सी ने बोला तो ठीक है, प्रीमियम 20,000 लाना है, तो हमारे पास तो है नहीं, तो लेके नहीं आएंगे। ए और बी ने बोला भाई लाओगे नहीं तो ऐसा तो होगा नहीं, आप लाओ चाहे मत लो, मैं ले लूंगा। आप प्रीमियम का पैसा लाओ या प्रीमियम का पैसा मत लाओ, हम दोनों पार्टनर तो प्रीमियम का पैसा ले लेंगे। सी ने जवाब दिया चलो ठीक है, फिर मैं नहीं लाता, आप ले लो। उसने बोला देखो आप बोल रहे हो प्रीमियम का पैसा ले लेंगे, तो प्रीमियम का पैसा जो रूल था वही रूल रहेगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो मेरा मान लो 1:1 आ गया। बोला अच्छा प्रीमियम का पैसा हम ले ले, बोल दिया कि हाँ ले लो, मैं नहीं लेके आऊंगा। किसने बोल दिया, सी ने। बोला अब देखो आप एंट्री को देखो, एंट्री में बोला गया कैश अकाउंट डेबिट। सी ने एंट्री को देखा, सीज कैपिटल 5 लाख रुपए। इस एंट्री से क्या पता चलता है, उसका कैपिटल आ गया। उसके बाद बोलता है कि गुडविल लाओ, बोला नहीं लाऊंगा। आपने बोला लाओ चाहे मत लाओ, मैं ले लूंगा, तो ले लो गुडविल। बोला ठीक है चलो, आज के बाद अपने कैपिटल को आप 5 लाख मत मानना, आपका 20,000 कैपिटल ये लो कम कर दिया, और बांट लूंगा मैं ए और बी, एज कैपिटल और 10,000 और 10,000 रुपए। पहले का बीइंग कैश ब्रिंग हिंस मिस्टर सी, और दूसरा गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो क्या पार्टनर अपना गुडविल का हिस्सा लेके आया, नहीं लेके आया। लेकिन क्या पुराने पार्टनर ने गुडविल का हिस्सा ले लिया, ले लिया। तो जब कभी भी पार्टनरशिप फर्म में पुराना पार्टनर अगर डिमांड करता है गुडविल का पैसा और नया पार्टनर बोलता है मैं गुडविल का पैसा नहीं लाऊंगा, तो पुराना पार्टनर क्या करता है, उसके कैपिटल को डेबिट कर देता है और गुडविल अपना निकाल लेता है। अब नए पार्टनर को बोलेगा भाई इधर आसी, तेरा कैपिटल कितना था, उसने बोला 5, बोला 5 नहीं है 4,80,000 है, 20,000 मैंने अपने गुडविल के पैसे क्या करे, काट लिए। ठीक है, तो दो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, नॉट ब्रिंग हिज शेयर जिसका मैंने एग्जांपल दिया। कई बार हो सकता है कि व्हेन ब्रिंग पार्टली, जैसे सेम एग्जांपल है, ध्यान से देखना, सेम एग्जांपल है ये पूरा। कहा इसने 10,000, या मैं लिखने जा रहा हूं इसके आगे, सी ब्रिंग 10,000 आउट ऑफ 20,000। इसका मतलब क्या हुआ, हिंदी ट्रांसलेशन बताओ आप। 20,000 में से 10,000 लेके आ गया। ऐसा ही बोल सकता था सी ब्रिंग 50% ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रीमियम, ये भी बोल सकता था, यानी 20 में से कितना लिया है, 50%। तो इसका मतलब 50% ले आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो नहीं लाया उसके लिए क्या करेंगे, उसके कैपिटल को डेबिट कर देंगे। पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, अब कितने का होगा पता है, 2 सीज प्रीम कैपिटल
सीज शेयर किस चीज का? प्रीमियम का। ये लो देखो, फर्स्ट एंट्री इस वाले कॉन्सेप्ट में, इस वाले कॉन्सेप्ट में क्या फर्क आया, समझ में आया? ये सेकेंड एंट्री में क्या होगा? प्रीमियम, वैसे तो सी शेयर ऑफ प्रीमियम होगा, प्रीमियम डेबिट, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेता हूं। और भाई कैपिटल कम करो इसका, जितना गुडविल नहीं लाया कैपिटल को कम करो। और ए और बी बोलेगा हम तो अपने हिस्सा लेंगे, और क्योंकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या लिया था मैंने, 1:1। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया? व्हेन न्यू पार्टनर नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, या तो फुल नहीं लेके आएगा तो पूरा ही कैपिटल डेबिट कर लो, या पार्टली। तो अगर पार्टनर्स कैपिटल फिक्स हुआ तो करंट अकाउंट से एंट्री करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अगर फिक्स होगा तो किससे करेंगे? करंट अकाउंट से। एक बार फटाफट नोट करो, इसके बाद दो और कॉन्सेप्ट देखेंगे हम। थर्टी एट क्वेश्चन में क्या कहता है कि A, B, C are partners sharing profit ratio 5:1 and two new partner admitted D and E
और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 34221 रिस्पेक्टिवली। डी इज टू पे 90,000 हिज शेयर ऑफ गुडविल। अब डी पार्टनर, ध्यान से क्वेश्चन समझना, डी अपना प्रीमियम लेके आता है कितने, मेरा कंसर्न ये है 90,000 कितने शेयर के लिए लेके आता है, 2 4 2/12। अभी तो इतना पता कर रहे हैं। इसके बाद आगे कहता है क्वेश्चन में एंड ई इनसफिशिएंट कैश टू पे गुडविल। ई बोलता है भाई मैं तो ला ही नहीं पाऊंगा, नॉट एबल। तो क्या ए बी सी नहीं लाएगा तो लेगा ही नहीं लेगा गुडविल? बोलेगा भाई आप नहीं ला रहे तो कोई बात नहीं, आपके कैपिटल को कम कर दिया जाएगा। इसके बाद कहता है both new partner introduce 1,20,000 is their capital, you are required to pass journal entry। और दोनों पार्टनर्स ने क्या करा, 1,20,000 1,20,000 घर से लेके आए, यानी 120 ये भी लेके आया और 120 ये भी लेके आया एज एन कैपिटल। सबसे पहले समस्या की बात यह है कि डी का गुडविल निकालना पड़ेगा और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्यों निकालना है? जब पुराना रेशियो और न्यू रेशियो दे दे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना कंपलसरी है। अब देखो यहां पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए बी, ध्यान से देखना, सी 5/4/1/10 माइनस 3/12 4/12 2/12। आंसर अगर मैं कॉमन ले लूं यहां पे 60 आ सकता है, तो 60 30 अगले का देखते हैं। फिर से मैं एलसीएम ले लेता हूं 60, ध्यान से देखना, तो 10 6 24 माइनस 20। अगला 12, फिर से अगेन 60 लेते हैं, 6 माइनस में 10। ये थोड़ा सा डिफरेंट मतलब दिक्कत दे गया। गेन वाला तो किया है, लेकिन गेन वाले में पहले से यूनिक क्या है, पहले जब गेन करता था तो जो पार्टनर न्यू पार्टनर आया वो तो एक पार्टनर को जो सेक्रीफाइस कर रहा था उसको दे ही रहा था और जो गेन कर रहा था वो भी दे रहा था, बट यहां पे दो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। नाउ सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 15:2, यानी डी जो लाएगा वो ये दोनों बांटेगा, ई जो लाएगा वो ये दोनों बांटेगा और जो सी लाएगा वो भी ये दोनों बांटेगा, यानी 3 गुडविल बांटेंगे ये दोनों जो डी लाएगा। अब डी कितना लाएगा क्वेश्चन में गिवन है, ई कितना लाएगा नहीं पता एंड सी कितना लाएगा नहीं पता, तो पहले हमें फर्म का गुडविल निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टेप में निकालेंगे फर्म गुडविल, इजिकल टू, अगर मुझे पता है कि 90,000 है, इनटू में हम 12/2 कर सकते हैं, यानी 5 लाख। क्या हम ई का शेयर निकाल सकते हैं? ई शेयर 5,40,000 मल्टीप्लाई पहले मैं निकाल देता हूं ई का। ई का क्या है हमारा 1/45,000। अब हम निकाल लेते हैं सी का, इनटू में सी का शेयर चेक करो, सी का शेयर क्या था यहां पे 4/60, क्या आ गया 36,000, ठीक है। यानी
अब 3 गुडविल हो गए मेरे पास, एक डी का, एक ई का और एक सी का। ये तीनों गुडविल मिलके किसको दे दिया जाए? ए और बी को। पहली एंट्री कैश में, कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल टू ईज कैपिटल और टू डीज प्रीमियम। क्यों? कैश का पैसा 1 20 लाए दोनों, वो आ गया। इसके बाद प्रीमियम का पैसा 90 लेके आया, ये भी कैश में आएगा। तो कितने हो गए? 240 प्लस में 90, 3,30,000। 120 प्लस 90। अगली एंट्री में प्रीमियम डेबिट कितने? 90,000। अब डी नहीं ई नहीं लाया तो ई का कैपिटल कम करो, 45,000। इसके बाद सी गेन कर रहा था, सी का भी कम कर दो, और बांट किसको दो? ए और बी। टोटल क्या आ गया? 1,71,000। किस रेशो में बांटेंगे? 15:4। तो कितने कितना बट गया? 1,35,000 और बीइंग तो लिख लोगे आप, सी कैश ब्रिंग बाय सी, डी एंड ई, और इसके बाद गुडविल डिस्ट्रीब्यूट इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। ठीक है। इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या था? पिछले क्वेश्चन में भी माइनस में आता था, लेकिन उसमें एक ही पार्टनर होता था तो सारा उसी को दे देते थे। लेकिन यहाँ पे दो पार्टनर आ गया, जो प्लस में है और एक माइनस में है, तो दो पार्टनर को मिला है, और वो भी किस रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो के अंदर। तो इसके अंदर दोनों कॉन्सेप्ट आ गया, व्हेन पार्टनर भी लेके भी आ रहा है, दूसरा आ गया नॉट ब्रिंग भी, और तीसरा गेन भी हो गया। तीन कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, फटाफट नोट करिए इसको अब।